नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली एक्स सीआई ऑफिसर जॉन किरियाकू की तरफ से पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहां पर दी गई है। यहां पर यह कहा गया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्वेंशनल वॉर होता है तो यहां पर हर वॉर में भारत जीतेगा, इंडिया विल विन और पाकिस्तान यहां पर हारेगा। रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू के दौरान में इन्होंने ये बातें कही है, लेकिन आज से 2 से 3 साल पहले जब इन्होंने ये बात कही थी इंडिया पाकिस्तान को लेकर, तो उस टाइम के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के तरफ से अपोलॉजी को लेकर यहां पर डिमांड की गई और इसी अपोलॉजी को लेकर इन्होंने यहां पर यह कहा कि ये जो अपोलॉजी लेटर है इससे डेस्क को वाइप करने में यूज कर सकते हैं। इन्होंने यहां पर साफ साफ ये बात कही है, कुछ वर्ड यहां पर बोला नहीं जा सकता, लेकिन आप ये छोटी सी क्लिप देख सकते हैं। So I get a letter from the president of Imran Khan's political party, right? Man. Whatever it's called, the Pakistan whatever party. You got a letter. A letter For in the an mail. interview. And he says that they condemn in the strongest possible terms what I said to the Indians, and they demand an immediate apology to His Excellency, the former Prime Minister, to the members of the party, and to the people of Pakistan. For giving an opinion? Yeah. So my lawyer's like, just throw it away. Just throw it away. So I didn't throw it away. I sent him an email and I said, Oh my God. in regards to your demand for an apology, I wipe my ass with your demands for an apology. And I hit send. And that's how I left it. And I haven't heard back from them. खैर आज से करीब करीब 1 मंथ पहले भी जॉन किरियाकू की तरफ से ही जब ANI को इंटरव्यू दिया गया, उन्हीं के दौरान में यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि 2002-4 के आसपास में उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को यूएस को हैंड ओवर कर दिया था। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि इन्होंने यहाँ पर ये बातें क्यों कही है और इनके स्टेटमेंट क्यों इतना मैटर करते हैं। सो पहले अगर बात करें जॉन किरियाकू को लेकर, आपको बताना चाहते हैं कि ये 1990 से लेकर 2004 इस बीच में CIA के एजेंट रहे हैं और 2002 और 4 के बीच में जब पाकिस्तान में डिप्लॉयड थे, उसी बीच में इन्होंने काफी कुछ देखा और यही जो एक्सपीरियंस है ये आज के टाइम में शेयर भी करते हैं। आपको ये भी बता दें कि 2008 से पहले तक ये यूएस के सिटीजन थे। 2008 के बाद में इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये यूएस के कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज किए, जिसके कारण इन्हें 30 महीने जेल में भी रखा जाता है और उसके बाद में ये ग्रीस का सिटीजनशिप ये ले लेते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने लाइफ में काफी बुक्स भी लिखे हैं और रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू के दौरान में 2022-23 का जब जिक्र किया गया, जब पाकिस्तान के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और इन्होंने उस टाइम भी पाकिस्तान को लेकर ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर पाकिस्तान इंडिया के बीच में कॉन्वेंशनल वॉर होता है, इन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि न्यूक्लियर वॉर होता है, इन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगर कॉन्वेंशनल वॉर होता है तो इस केस में इंडिया इजिली पाकिस्तान को बीट कर सकता है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स बीट कर सकता है। इसके बाद में इमरान खान की तरफ से यानी PTI जो पार्टी है, इनकी तरफ से एक लेटर भेजा जाता है जिसमें यहाँ पर यह डिमांड किया जाता है कि आप ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए आप माफी मांगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो हमारा वकील था, जो लॉयर था हमारा, उन्होंने ये कहा कि ये जो लेटर है आप जस्ट इसे आप थ्रो कर दीजिए। लेकिन इन्होंने ये डिसाइड किया कि जवाब दिया जाएगा और जवाब कुछ इस तरीके से दिया गया जिसमें अपोलॉजी ना होकर इन्होंने ये लिखा कि आई वाइप माई डेस्क विद योर डिमांड्स फॉर एन अपोलॉजी एंड आई हिट सेंड एंड आई हैव नॉट हर्ड बैक फ्रॉम देम। और इस स्टेटमेंट के बाद भी सोशल मीडिया में खासकर जॉन किरियाकू को लेकर काफी क्रिटिसाइज किया गया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अगर इनके स्टेटमेंट को देखें, आपको बताना चाहते हैं इन्होंने यहाँ बात रखी थी कॉन्वेंशनल वॉर को लेकर, अगर न्यूक्लियर वॉर को हटा दिया जाए, क्योंकि आज के टाइम में न्यूक्लियर आर्सेनल की भी बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 के आसपास में है और भारत के पास में 180 है, जो रिसेंटली यहाँ पर 10 में 10 की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन कॉन्वेंशनल वॉर की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी इंडिया की जो रैंकिंग है ये 4थे स्थान पर है, जहां पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। और एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि चाहे मैन पावर हो, एयर पावर हो, नेवल पावर हो, इवन की न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर एक्टिव सोल्जर्स, सबमरीन्स, आर्टिलरी पीसेस, टैंक्स, फाइटर जेट्स, टोटल एयरक्राफ्ट, नेवी फ्लीट और एयरक्राफ्ट कैरियर, इन तमाम सेक्शंस में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। और इनकी तरफ से जो बातें बोली गई कि भारत यहाँ पर हर बार जीत सकता है इस कॉन्वेंशनल वॉर को, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप इतिहास को उठा के देखेंगे तो 1948-49 के टाइम में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में पहला वॉर होता है, भारत जीतता है। फिर 1965 के टाइम में होता है, 1971 के टाइम में होता है। इसके बाद में कारगिल वॉर और रिसेंट की बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के टाइम में, बालाकोट स्ट्राइक 2019 के टाइम में और ऑपरेशन सिंदूर
2025 के टाइम में हर एक वॉर में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से बेट किया है। लेकिन सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि जब भी पाकिस्तान को ये याद दिलाई जाती है कि पाकिस्तान बीट हुआ है, पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान चिढ़ जाता है। ओनली पाकिस्तान की दिक्कत नहीं है, जितने ही पाकिस्तानीज हैं, इवन के स्पोर्ट्स पर्सन है, ये भी अपनी हार को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट कुछ टाइम पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट बॉक्सर गौरव बिथोरी की तरफ से 1971 की याद को यहाँ पर ताजा की गई, जिसमें यह कहा गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर किया था। ये बातें सुनकर, ओनली सुनकर साइद अफरीदी यहाँ पर चिढ़ जाते हैं। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, पाकिस्तान में जो बिलावल भुट्टो है, जिनकी आज के टाइम में कोलिशन की सरकार भी है, ये भी मल्टीपल टाइम्स ये कह चुके हैं कि 1971 के टाइम में किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक हिस्टोरिकल सरेंडर किया गया था, और इसको लेकर भी ऑनलाइन बिलावल भुट्टो को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। खैर, यहाँ पर जॉन किरियाको पहले भी ANI को इंटरव्यू दे चुके हैं, जहां पर इन्होंने ये कहा था कि 2001 के टाइम में और 2008 के टाइम में, 2001 के टाइम में जब पार्लियामेंट में अटैक होता है, 2008 के टाइम में जब 26/11 अटैक होता है, दोनों को लेकर इन्होंने ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट वुड हैव बीन परफेक्टली विद इन इट्स राइट टू रिस्पॉन्ड बाय स्ट्राइकिंग पाकिस्तान और वी एक्सपेक्टेड द इंडियंस टू स्ट्राइक बैक एंड दे डिडंट। आपको पता होना चाहिए 2001 के टाइम में इंडिया पाकिस्तान के बीच में उस टाइम टेंशन बढ़ चुके थे। 2008 के टाइम में आपको मालूम होना चाहिए जब 26/11 होता है, हमने यहाँ पे स्ट्राइक बैक नहीं किया। इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि भारत स्ट्राइक बैक कर सकता था, लेकिन हम लोगों ने किया नहीं। खैर, अक्टूबर के टाइम में इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि कैसे पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ये अपने न्यूक्लियर कंट्रोल को पाकिस्तान को हैंडओवर कर चुके थे। इतना ही नहीं, इसको लेकर यह भी कहा जा रहा था कि जो यूएस है वो पाकिस्तान के मुशर्रफ के खरीद चुके हैं। इन्होंने यहाँ पर यह भी बातें रिवील की कि किस तरीके से जो वॉशिंगटन है, जो यूएस है, वो डिक्टेटर के साथ में काम करना पसंद करते हैं। और 26/11 को लेकर यहाँ पर इसके पहले भी XCI जो एनालिस्ट है ब्रूस रिडल, इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा था कि ये जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ, इसके पीछे मेन इंटेंशन ये था कि इंडिया पाकिस्तान वॉर को यहाँ पर प्रवोक किया जाए। खैर, इसके पहले भी आपने इसे नोटिस की होगी कि ex-CIA डायरेक्टर जो पीटरस है, इन्होंने पाकिस्तान को लेकर यह कहा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है, वहां की जो आवाम है, ये जानबूझकर ये दिखाना चाहती है कि जो पाकिस्तान के लिए जो थ्रेट है वो है इंडिया। लेकिन इन्होंने यहाँ पर यह कहा, आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो पाकिस्तान खुद है। जिस तरीके से पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखने मिलता है, जिसके कारण वहां पर जो आतंकी संगठन है, चाहे जैसे मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, वो और भी स्ट्रांग हो रहे हैं। इवन की इनके तब से वहां के जो मदरसा है, एजुकेशन सिस्टम है, इनको लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रेज किए गए। काफी सारी बातें बोली गई, इकोनॉमी को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रेज किया गया, क्यों पाकिस्तान इतना पीछे है, इसको लेकर भी यहाँ बातचीत की गई। और आज की अगर बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत नाम की डेमोक्रेसी थी, उसे भी यहाँ पर कंप्लीटली डिमिनिश करते हुए पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली 27th अमेंडमेंट लाकर इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि पाकिस्तान डिक्टेटरशिप से चलता है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इस 27वां संशोधन के जरिए आर्मी चीफ के पास में एयर पावर की कमांड रहने वाली है, नेवल कमांड जो है अब इन्हीं के हाथ में रहने वाली है, कि ये जस्ट लाइक CDS की तरह ये काम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट से भी ये सुप्रीम बन चुके हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर वहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये अब नाम की गवर्नमेंट है। और रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा किस तरीके से वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये भी अपने पोस्ट को छोड़ रहे हैं, और एक प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में इस संशोधन को लेकर भी। और ये जो 27वां संशोधन जो लाया गया, इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो पूरा कंट्रोल है, जो आज के टाइम में यूएस करता है, ये कंट्रोल भी पाकिस्तान के हाथ में जाए या पाकिस्तान के मिलिट्री के पास में जाए। खैर, जिस तरीके से आज के टाइम में ex-CIA ऑफिसर ये सामने आ रहे हैं, यूएस को लेकर बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर काफी बातें की जा रही है। इसी बीच में रिसेंटली आप नोटिस किया होगा कि इसी महीने नवंबर की पहले वीक में ex-CIA जो ऑफिसर है रिचर्ड बर्लो, इन्होंने भी ये कहा था कि जब पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर काम कर रहा था, उसी वक्त भारत और इजराइल दोनों मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर में अटैक करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी ने इस स्ट्राइक को रिफ्यूज कर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि हो सकता था कि इससे इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है वो बढ़ सकते थे। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।